पूछता हूं कि आप नाश्ते में क्या लेते हैं, तो सबसे कॉमन जवाब चाय, बिस्किट, पूरी सब्जी, पराठे, कचौड़ी और जलेबी। और यही आपकी आधे से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपका ब्रेकफास्ट आपके लिवर, गट और हार्मोन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। सुबह 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका गट सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के मोड में होता है, मेटाबॉलिज्म सबसे तेज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पीक पे होते हैं, लिवर डिटॉक्स कर चुका होता है और सेल्स न्यूट्रिएंट लेने के लिए रेडी होते हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट बिकम्स योर मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव मील ऑफ द डे। बट अगर आपने सुबह कुछ गलत खाया जिसमें ज्यादा शुगर, लो फाइबर और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपने सिर्फ एक मील बर्बाद नहीं की मेरे दोस्त, आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, गट इन्फ्लेमेशन और स्लो मेटाबॉलिज्म सबकी शुरुआत ब्रेकफास्ट से ही होती है। और एक अच्छा ब्रेकफास्ट आपका डाइजेशन ठीक नहीं करता, एनर्जी स्टेडी रखता है और ओवर ईटिंग से बचाता है। ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता मेरे दोस्त, ये आपके पास गट हीलिंग, हार्मोन बैलेंसिंग और मेटाबॉलिज्म एक्टिवेटिंग अपॉर्चुनिटी होती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप फूड्स टू अवॉइड इन ब्रेकफास्ट फॉर अ हेल्दी गट एंड साइंस बैक्ड कॉम्बोज दैट हील योर गट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से एंड तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं 5 वर्स्ट इंडियन ब्रेकफास्ट हैबिट्स जो आपको हर रोज टॉक्सिन से भर रही हैं। सबसे पहले सिर्फ चाय और बिस्किट। ये हर सेकंड इंडियन हाउस होल्ड में डिफॉल्ट नाश्ता है। चाय खाली पेट एसिडिटी को स्पाइक करता है, बिस्किट में मैदा, पाम ऑयल और रिफाइंड शुगर होता है, कैफीन से एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है, गट लाइनिंग सुबह वल्नरेबल होती है और चाय बिस्किट का ये कॉम्बो उसे डायरेक्टली इरिटेट करने के साथ शुगर स्पाइक्स भी लाती है। ये कॉम्बिनेशन एसिडिटी और न्यूट्रिएंट मैल अब्जॉर्प्शन का परमानेंट ट्रिगर बन सकता है। दूसरा, व्हाइट ब्रेड विद बटर और जैम। ब्रेड चाहे ब्राउन हो या व्हाइट, मोस्टली मैदा ही होती है मेरे भाई, प्रेजर्वेटिव्स और इमल्सिफायर्स से बनी होती है। जैम में शुगर कंटेंट 50% के ऊपर होता है और बटर सिर्फ सैचुरेटेड फैट आपको देता है। नो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड जीरो ओवरऑल फाइबर। आप सोच रहे होते हैं कि ये लाइट ब्रेकफास्ट है, लेकिन ये एक्चुअली इंसुलिन स्पाइक, गट फर्मेंटेशन और फटीग का सीधा रास्ता है। इससे बेटर आप एक सादा पराठा ही ले लीजिए, कम से कम उसमें कुछ तो ओरिजिनल होगा। तीसरा, फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स और पैकेज्ड म्यूस्ली। ये सीरियल नहीं, डिस्गाइज्ड कैंडी है। इनके एड्स में जरूर फाइबर और हेल्थ की बात होती है, लेकिन रियलिटी में ये सीरियल्स हाई फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, टोस्टेड मैदा फ्लेक्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर से भरे होते हैं। गट में इंस्टेंट शुगर स्पाइक और इंसुलिन सर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दिस इज अ वेरी बैड चॉइस ऑफ ब्रेकफास्ट। चौथा, डीप फ्राइड ब्रेकफास्ट जैसे छोले भटूरे या कचौड़ी। पूरी, भटूरे, कचौड़ी जैसे फ्राइड नाश्ते सुबह सुबह जब गट सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, उस वक्त डीप फ्राइड मैदा डाल देना मतलब गट पे छुरी चलाना। ये ना सिर्फ डाइजेशन स्लो करता है, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी डिस्टर्ब करता है एंड ब्लोटिंग और पोस्ट मील डिस्कंफर्ट को अश्योर करता है। चौथा, नाश्ता स्किप करना या सिर्फ फ्रूट ले लेना। फास्टिंग बियॉन्ड 14 आवर्स विदाउट फूड में लुक ट्रेंडी, लेकिन अगर आपका गट वीक है या आप अंडर नरिश्ड हो तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस है। और सिर्फ फ्रूट या फ्रूट जूसेस लेना फ्रक्टोज ओवरलोड करना और शुगर स्पाइक्स करता है। नो प्रोटीन, नो फैट्स। तो ये हो गया क्या नहीं खाना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। ऐसा क्या खाएं कि पेट भी हल्का रहे, पूरा दिन एनर्जी भी रहे और गट स्लोली हील करना शुरू करे। गट हीलिंग नीड्स अ फंक्शनल ब्रेकफास्ट जिसमें हर कंपोनेंट का काम हो। एक आइडियल इंडियन ब्रेकफास्ट में 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले, हाई फाइबर जो बावल मूवमेंट रेगुलर करने के लिए जरूरी है। दूसरा, प्रोटीन ताकि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिले और क्रेविंग्स कम हो। तीसरा, फर्मेंटेड या प्रोबायोटिक एलिमेंट माइक्रोब बैलेंस के लिए, गुड और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा, हेल्दी फैट फॉर हार्मोनल सपोर्ट। अब बात करते हैं उन कॉम्बिनेशंस की जो इन सब चीजों को बैलेंस में रखता है। सबसे पहला, मूंग दाल चीला और पुदीना दही। मूंग दाल इज वन ऑफ द मोस्ट गट फ्रेंडली पल्सेस या दालें, इजीली डाइजेस्टेबल, लो इन गैस फॉर्मिंग कंपाउंड्स और प्रोटीन से भरी हुई। मूंग दाल चीले में जब आप मेथी, पालक या अजवाइन डालो तो उसमें एक्स्ट्रा फाइबर कंटेंट रहता है। साथ में दही, स्पेशली होममेड, एक नेचुरल प्रोबायोटिक होता है
और उसमें पुदीना या जीरा मिक्स कर दें तो वो फर्मेंटेशन या ब्लोटिंग को कंट्रोल करता है। मूंग इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, दही हैज लैक्टोबैसिलस, पुदीना काम्स गट मोटिलिटी। ये कॉम्बो उन पेशेंट्स के लिए आइडियल है जिनको सुबह स्टूल क्लियर नहीं होता या जो दिन भर ब्लोटेड फील करते हैं। दूसरा, इडली प्लस कोकोनट चटनी प्लस छाछ। इडली एक ऐसा सुपर न्यूट्रिशियस साउथ इंडियन स्टेपल ब्रेकफास्ट है जो ना सिर्फ लाइट है बल्कि साइंटिफिकली गट के लिए बहुत हीलिंग भी है। इडली एक फर्मेंटेड और स्टीम डिश है जो चावल और उड़द दाल से बनती है। फर्मेंटेशन की वजह से इसमें नेचुरली प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस जो गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं। कोकोनट चटनी में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो गट लाइनिंग की कोटिंग करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जब आप इडली के साथ कोकोनट चटनी खाते हैं तो आप गट लाइनिंग को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और छाछ या लस्सी यानी डाइल्यूटेड कर्ड विद जीरा, सेंधा नमक और हींग एक नेचुरल डाइजेस्टिव ड्रिंक है जो गट का पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। तीसरा, मिलेट उपमा जो ज्वार या बाजरा से बना है प्लस ग्राउंडनट चटनी। मिलेट बेस्ड ब्रेकफास्ट स्पेशली ज्वार या बाजरा से बना हुआ उपमा एक अंडररेटेड गट हीरो है। ये ग्रेन्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं जिसका मतलब कि ये गट लाइनिंग को इरिटेट नहीं करते जैसे मैदा या व्हीट करते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर जो स्टूल बल्क बनाने में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है। जब इन्हें वेजिटेबल्स के साथ सौते करके उपमा बनाते हैं विद पीज, कैरेट्स, बीन्स तो वो प्रीबायोटिक फाइबर क्रिएट करता है जो गट माइक्रोबायोम के लिए एक सुपर हीरो है और गट माइक्रोबायोम को नरिश करता है। ग्राउंडनट चटनी या ड्राई रोस्टेड पीनट मिक्स ये हेल्दी फैट्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक अफोर्डेबल और एफिशिएंट सोर्स है। ये कॉम्बो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको शुगर क्रैश होते हैं पोस्ट ब्रेकफास्ट या जो पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं बहुत अच्छा है। चौथा, रागी डोसा। रागी गट के लिए एक न्यूट्रिएंट पावर हाउस है। इसमें हाई अमाउंट में कैल्शियम और आयरन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च एक ऐसा फाइबर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन तक जाकर गुड बैक्टीरिया को फीड करता है, डायरेक्टली गट माइक्रोबायोम को इंप्रूव करता है। जब आप फर्मेंटेड रागी का डोसा बनाते हैं तो उसमें प्रोबायोटिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और टेक्सचर भी ऐसा होता है जो डाइजेशन के लिए लाइट रहता है। पांचवा, खिचड़ी। मूंग और चावल से बनी खिचड़ी घी और दही के साथ ये एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। ये कॉम्बो सिर्फ कंफर्ट फूड नहीं, ये एक डाइजेस्टिव रीसेट का एक टाइम टेस्टेड इंडियन फॉर्मूला है। ओल्ड स्कूल इंडियन विजडम, मूंग दाल और चावल जब साथ पकते हैं तो एक कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल बनती है जिसका मतलब कि गट लाइनिंग जो रिपेयर करने में डायरेक्टली मदद करते हैं। दोनों ही इजीली डाइजेस्टेबल हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए आइडियल हैं जो इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक यूज या डाइजेस्टिव बर्नआउट से रिकवर कर रहे हैं। घी इज रिच इन ब्यूटाइरेट which is the fuel for intestinal cells और दही अगेन सपोर्ट्स माइक्रोबियल बैलेंस। ये कॉम्बो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रिकवरी फेज में है, पोस्ट एंटीबायोटिक गट इम्बैलेंस फेस कर रहे हैं और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। छठा, बेसन ढोकला प्लस मिंट कोरिएंडर चटनी प्लस अजवाइन वाटर। बेसन ढोकला सिर्फ एक गुजराती स्नैक नहीं है बल्कि एक अंडररेटेड गट फ्रेंडली ब्रेकफास्ट है अगर सही तरीके से बनाया जाए। बेसन गिव्स यू प्रोटीन and it's fermented, therefore good in prebiotics and the steam texture is low fat, light for digestion. अजवाइन यानी कैरम सीड्स थाइमोल कंपाउंड से रिच होती हैं जो डायरेक्टली डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और स्टमक लाइनिंग के स्पैजम्स को सूद करता है। परफेक्ट फॉर पोस्ट मील गैस। ये कॉम्बो उन लोगों के लिए आइडियल है जिनको खाने के बाद स्टमक टाइटनिंग या रिफ्लक्स होता है। सातवां, होल एग्स। एग्स को इंडिया में या तो अंडर एस्टिमेट किया गया है या गलत तरीके से कंज्यूम किया गया है, लेकिन मेडिकली स्पीकिंग होल एग्स इंक्लूडिंग द योक आर अमंग द मोस्ट बैलेंस्ड गट सपोर्टिव फूड्स आपके ब्रेकफास्ट के लिए। दे आर सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन प्लस एसेंशियल फैट्स प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इट कीप्स योर स्टमक फुलर फॉर लॉन्गर, रिड्यूसेस स्नैकिंग। योक्स हैव कोलिन जो कि लिवर के लिए बहुत अच्छा है, ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथिन व्हिच इज गुड फॉर योर आई हेल्थ and do not raise cholesterol in moderate consumption. Eggs को sugary jams या breads के साथ मत पेयर कीजिए. That combo disrupts the gut balance and spikes insulin. Instead, pair it with sautéed veggies or enjoy it at boiled eggs with black salt and pepper. ये combo उन लोगों के लिए ideal है जो mid morning snacking की craving होती है या जो अपने liver को support करना चाहते हैं without going on extreme diets. बहुत जरूरी ये नोट करना है कि
ब्रेकफास्ट का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, हर कंपोनेंट का एक अपना काम है। किसी का काम गट कोट करना है, किसी का काम माइक्रोबायोम को फीड करना है, किसी का बाइल फ्लो को एक्टिवेट करना है। बहुत जरूरी है कि ये डिसाइड करना कि आप 15 मिनट का कन्वीनियंस चाहते हो या दिन भर की एनर्जी, गट हेल्थ और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाहते हो। एक गलत ब्रेकफास्ट आपके लिवर को प्रेशर में डाल सकता है। फैटी लिवर, एसिड रिफ्लक्स, थायराइड और पीसीओडी तक लिंक बन सकता है। पर अगर आप सिर्फ 2-3 सही कॉम्बिनेशंस डेली फॉलो करें तो ना सिर्फ आपका गट रिपेयर होगा, आपकी एनर्जी भी बूस्ट रहेगी, मूड स्टेबल रहेगा, स्किन क्लियर रहेगी और पेट हल्का रहेगा। आज से एक डिसीजन लीजिए, अपने ब्रेकफास्ट का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना सीखिए। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे एक दोस्त को जरूर भेजिए जो न्यूटेला या ब्राउन ब्रेड को हेल्दी मानता है।